रवि अपने परिवार के साथ एक पुराने हवेली जैसे घर में रहने आया था। घर बड़ा था, लेकिन उसमें अजीब सी वीरानी और सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि यह घर भूतिया है, लेकिन रवि और उसका परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को रवि की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वह उठकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने करवट बदली, उसे खिड़की के पास एक काली परछाई दिखी। वह लंबी थी, इंसानों जैसी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह घबरा गया और जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर उसकी पत्नी सीमा भी जाग गई। क्या हुआ? सीमा ने घबरा कर पूछा। वो खिड़की के पास कोई था। रवि ने कांपती आवाज में कहा। सीमा ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने रवि को समझाया कि वह कोई सपना देख रहा होगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार परछाई और करीब आ गई थी। अब वह साफ साफ दिखाई दे रही थी। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। जैसे ही रवि ने हिलने की कोशिश की, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह होते ही रवि ने यह बात अपने घर के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने डरते डरते कहा, यह घर शापित है। यहाँ पहले एक आदमी की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटकती है। रवि और सीमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन हर रात काली परछाई और ज्यादा खतरनाक होती गई। एक रात वह उनके बिस्तर के पास आ गई और रवि को दबाने लगी। अचानक कमरे में रखा दीपक बुझ गया और पूरा घर ठंडी हवाओं से भर गया। रवि ने हिम्मत करके एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि इस घर में रहने वाला शख्स कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता, क्योंकि एक काली परछाई उसकी आत्मा चुरा लेती है। पुजारी ने घर में हवन किया और पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, परछाई गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और खिड़कियों के शीशे चटक गए। लेकिन जैसे ही हवन समाप्त हुआ, परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। रवि और उसका परिवार अब चैन की सांस ले सकता था, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने समय रहते पूजा नहीं कराई होती, तो शायद वे कभी इस काली परछाई से पीछा नहीं छुड़ा पाते। गांव के शांत माहौल में पली बड़ी दो बहनें सुमन और गीता एक दूसरे की जान थीं। दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती और अपनी हर खुशी और दुख एक दूसरे से बांटती। माता पिता को अपनी इन बेटियों पर बहुत गर्व था, लेकिन किस्मत ने उनके रिश्ते को ऐसी परीक्षा में डाल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुमन बड़ी थी और गीता छोटी। दोनों की सोच और स्वभाव में काफी अंतर था, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। सुमन शांत स्वभाव की थी, जबकि गीता चंचल और नटखट। घर में जब भी कोई समस्या आती, सुमन समझदारी से उसे संभालती और गीता हमेशा अपनी हंसी और मजाक से माहौल हल्का कर देती। उनकी माँ हमेशा कहती, भगवान करे तुम दोनों हमेशा साथ रहो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनकी इस प्रार्थना को कुछ अलग ही अंदाज में पूरा करने वाली थी। समय बीता और दोनों बहनों की उम्र विवाह योग्य हो गई। घर में रिश्ते आने लगे। सुमन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता था। नाम था रवि। घर वाले बहुत खुश हुए और जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के बाद सुमन अपने पति रवि के साथ शहर चली गई। गीता अकेली हो गई, लेकिन बहन की खुशी देखकर उसने अपने अकेलेपन को सह लिया। जब भी मौका मिलता, सुमन गीता से मिलने गांव आती और दोनों बहनें घंटों बातें करती। कुछ समय बाद गीता की शादी की भी चर्चा होने लगी, लेकिन जैसा कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, किसी कारणवश उसकी शादी बार बार टूट जाती। उधर सुमन की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद जब पता चला कि वह मां नहीं बन सकती, तो पूरे परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई। रवि के माता पिता वंश चलाने के लिए पोते की उम्मीद कर रहे थे। रवि के माता पिता ने जब डॉक्टर से यह सुना कि सुमन को संतान नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपने बेटे पर दूसरा विवाह करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में रवि ने इसका विरोध किया, लेकिन माता पिता के लगातार दबाव
और समाज की बातें सुन सुनकर वह खुद भी कमजोर पड़ने लगा। यही वह समय था जब एक अजीब प्रस्ताव आया, गीता को रवि की दूसरी पत्नी बना दिया जाए। सुनते ही सुमन और गीता दोनों स्तब्ध रह गईं। गीता को लगा कि यह उसके बहन के रिश्ते को तोड़ने जैसा होगा, जबकि सुमन खुद इस हालात से अंदर ही अंदर टूट गई थी। माँ बाप ने समझाया, बेटा, इससे कम से कम बच्चा तो घर में आ जाएगा और बहनें भी एक साथ रह पाएंगी। यह निर्णय गीता के लिए सबसे मुश्किल था। उसे अपनी बहन से बेहद प्यार था, लेकिन उसे इस रिश्ते में आने का कोई शौक नहीं था। पर परिवार के दबाव और समाज की सोच को देखते हुए आखिरकार उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी हो गई। गीता अब उसी घर में आ गई जहां उसकी बहन पहले से थी, लेकिन अब रिश्ता बदल चुका था। जो बहनें बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थीं, अब उनके बीच एक अनकहा तनाव आ चुका था। रवि भी इस रिश्ते में सहज नहीं था। वह दोनों को बराबर सम्मान देने की कोशिश करता, लेकिन यह असंभव था कि सब कुछ पहले जैसा हो पाता। धीरे धीरे गीता गर्भवती हो गई। पूरा परिवार खुश था, लेकिन सुमन के मन में एक खालीपन आ गया। वह जानती थी कि यह बलिदान उसने खुद दिया था, लेकिन अब उसे अपने ही घर में एक पराई की तरह महसूस होने लगा। शुरुआत में दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत औपचारिक हो गईं। गीता को भी अपराध बोध था कि वह अपनी बहन की जिंदगी में इस तरह आ गई। सुमन उसे खुश देखने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी अनजाने में दर्द उसकी आंखों में दिख जाता। समय बीतता गया और गीता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुश था। बच्चे के आने से सुमन का दर्द थोड़ा कम हुआ। वह भी उसकी देखभाल में जुट गई। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच की दूरी कम होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह परिस्थिति भले ही उनके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन उनका प्यार अभी भी वैसा ही था। रवि भी इस बदलाव को देखकर राहत महसूस करने लगा। उसने दोनों के साथ समान व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। समाज की नजरों में वे दोनों सौतन थीं, लेकिन उनके दिल में अब भी बहनों वाला प्यार जिंदा था। यह कहानी हमें यह दर्शाती है कि परिस्थितियां किसी भी रिश्ते को नया मोड़ दे सकती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भी कठिन होती है। सुमन और गीता ने अपनी जिंदगी को एक अनोखे तरीके से स्वीकार किया और एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत को खत्म कर दिया। उन्होंने साबित किया कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं। आज भी गांव में जब कोई इस अनोखी कहानी को सुनता है तो यही कहता है, दो बहनों का रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे किस्मत कोई भी खेल क्यों न खेले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नई कहानियों और किस्सों के साथ।